बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। आज के लेक्चर का आगाज़ में मौला अली के एक बहुत खूबसूरत कौल से करूँगी कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी जानों की कीमत जन्नत है, इसे हरगिज़ जन्नत से कम कीमत पर फ़रोख्त ना करना। सामने नाज़रीन, कभी कभी हम लोग अपनी इस तेज़ी के साथ गुजरती हुई ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं कि टेंशनों से परेशानियों से भरी हुई ये ज़िंदगी बहुत तेज़ी के साथ गुजरती चली जा रही है। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ तमाम होती है। इस तरह के ख़यालात अक्सर हमारे ज़हनों में आते हैं कि हमने ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया है। बहुत तेज़ी के साथ ये ज़िंदगी गुजर रही है। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, इस तरह से ज़िंदगी बहुत तेज़ी के साथ गुजरती चली जाती है। कुछ समझ में नहीं आता कि हमने ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया। लेकिन जब मौला अली के इस कौल पे हम गौर करें तो हमें एहसास होता है कि ज़िंदगी इतनी बेवक़्त नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है। और इस ज़िंदगी के बदले में हम चाहें तो जन्नत जैसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अमाल सालेह को इख्तियार करना होगा। और अमाल सालेह को इख्तियार करने से ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ ये है कि गुनाहाने कबीरा से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल है कि बहुत ज़्यादा नेकियां जमा करने से बेहतर ये है कि आप गुनाहाने कबीरा से बचने की कोशिश करें। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे गुनाहाने कबीरा ऐसे होते हैं जो नेकियों को ज़ाइल कर देते हैं और दर्दनाक अज़ाब, जहन्नुम के दर्दनाक अज़ाब का बाइस बन जाते हैं। जैसे कि हसद के बारे में कहा जाता है कि हसद नेकियों को इस तरह से खा जाता है जैसे कि आग सूखी हुई लकड़ियों को खा जाती है। तो बेहतर यह है कि गुनाहाने कबीरा से अगर हम बचने की कोशिश करें, उसके लिए हमें क्या करना है कि एक अवेयरनेस पैदा करनी है अपने अंदर, दूसरों के अंदर के गुनाहाने कबीरा हैं क्या, वो कौन से अमाल हैं कि जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। आज अपने इस लेक्चर में मैं हकूक़ुल इबाद से में कोताही से रिलेटेड एक गुनाह कबीरा का जिक्र करूँगी कि जिसको प्री प्लान मर्डर से भी बड़ा गुनाह करार दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह बकरा के आयत नंबर 217 में फरमाता है कि फ़साद फैलाना। आयत नंबर 217 में अल्लाह ताला ने फ़साद, फितना और फ़साद माशरे में पैदा करना, इसको प्री प्लान मर्डर से भी बड़ा गुनाह करार दिया है। यानी ये कि गुनाह ने हकूक़ुल इबाद से रिलेटेड गुनाह ने कबीरा के बारे में कत्ल अमद को सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है, लेकिन कुरान मजीद में फ़साद को इससे भी बड़ा गुनाह करार दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, कि अल्लाह ताला फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता। तो इंतहाई कोशिश करें, कोई मजहबी इश्यूज़ हों या ज़ाती मसाइल हों, ऐसा रवैया अख्तियार करें कि माशरे के अंदर फितना और फ़साद ना पैदा हो। बाद लोग कहते हैं कि जी मजहबी तारीख़ी हक़ाइक़ से पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा कुछ वाक़यात को बयान करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, करें, बयान करें, तारीख़ी हक़ाइक़ से पर्दा उठाएं, लेकिन ऐसे मुनासिब अंदाज में, मुनासिब अल्फाज में कि फिर वो लड़ाई झगड़े या फ़साद का बाइस ना बने। और पर्सनल मैटर्स में तो इंतहाई कोशिश ये करनी चाहिए कि लड़ाई झगड़े के रास्ते को इख्तियार करने से इंतहाई गुरेज किया जाए और कोशिश ये करनी चाहिए कि सुलह सफ़ाई के रास्ते ही को इख्तियार करें, क्योंकि हमारे रसूल और आले रसूल ने हमेशा खूनरेज़ी से बचने की कोशिश की। कभी अपने ज़ाती मकासद के तहत तलवार नहीं उठाई। तलवार उठाई तो सिर्फ इस्लाम के दिफा के लिए उठाई, और इस्लाम के दिफा के लिए भी आखिरी हद तक कोशिश तो यही की है हमारे रसूल आले रसूल ने कि जंग का रास्ता न अख्तियार किया जाए। जंगें हमेशा हमारे रसूल आले रसूल पर मुसल्लत की गई हैं, और फिर जब जहाँ ज़रूरत महसूस करते थे रसूल आले रसूल के, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे आले रसूल के, अब दीन की बका के लिए तलवार उठाना ज़रूरी है, तो तभी तलवार उठाई है। तो ज़ाती मामलात में जब हम हयात तैयबा अपने रसूल और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मुताला करते हैं, तो हमें बड़ा सब्र व तहम्मुल और दरगुज़र का करने का एक बिहेवियर हमें नज़र आता है। और यही वो मुक़द्दस शख्सियात हैं कि जिन्हें हमें फ़ॉलो करना है, और इन्हीं को फॉलो करके हम आखिरत की कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो ग्रेटर सिन से बचने की इंतहाई कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।